हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज आपको हम रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेष प्रमेय में के पार्ट नंबर 2 में बताएंगे यदि इस टाइप का प्रश्न दे दिया उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड बताएंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम, नहीं देखें जाके देखिएगा, बहुत अच्छे बताएं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप नौकरी के पीछे नहीं, शिक्षा के पीछे भागिए। किसके पीछे? शिक्षा के, क्योंकि यदि आप शिक्षा के पीछे भागेंगे तो नौकरी आपके पीछे भागेगी। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है अर्थात भाग दिया जाता है, तो जो भाजक है, भाजक का ही है, विभाजक ये दोनों एक ही, तो जो भाजक है वह भागफल का 4 गुना होता है और शेषफल का 2 गुना होता है। किसी संख्या x में किसी विभाजक से विभाजित करते हैं तो जो भाजक है भागफल का 4 गुना होता है और शेषफल का 2 गुना होता है। यदि कंडीशन दिया है शेष 80 अर्थात शेषफल क्या हो 80 हो, रिमाइंडर 80 हो, तो यश का मान निकालिए, इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना, अर्थात क्या निकालना आपको, यश क्या है, यश भाज्य, क्या है भाज्य, क्योंकि यश में भाग कर रहे हैं किसी भाजक से, भागफल ये शेषफल ये, हमको भाज्य निकालना है, यश क्या है भाज्य। तो जो यहाँ पे तीर लगाए हैं आपको ये कंडीशन देखना है, कारक भाजक बराबर लिख सकते हैं भागफल गुणे 4, जो भाजक है भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना, अर्थात यदि भागफल 2 है तो भाजक क्या होगा 8 होगा, तभी 4 गुना होगा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे भागफल भाजक ना, भाजक बराबर 4 गुणे भागफल लिखिए या फिर भागफल गुणे 4, कोई दिक्कत? जो भाजक है भागफल का गुना है 4 गुना, 4 गुणे भागफल का गुना। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि जो यही भाजक है शेषफल का 2 गुना, शेषफल का 2 गुना है, ठीक है ना। यानी अगर शेषफल आपका क्या है 5 है तो भाजक क्या होगा 10 होगा। और बताएं यदि भागफल आपका 2 है तो भाजक क्या होगा 8 होगा, इसके कारण, ठीक है ना, मान लिए ना एग्जाम्पल लेके। यहाँ देखिए कह रहा कि जो भाजक है वह शेषफल का गुना है 2 गुना, 2 गुणे क्या लिखेंगे शेषफल, क्या लिखेंगे शेषफल, लिख दिया हमने, इस कंडीशन के थ्रू लिख दिया। अब यहाँ पे दिया गया शेष क्या हो 80, यानी शेषफल क्या हो 80 हो। अगर शेषफल 80 है तो भाजक निकाल सकते हैं कि नहीं हम, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे 80 बराबर क्या 160। आपका जो भाजक आएगा कितना आएगा 160। अब भाजक आ गया तो भागफल निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रख देंगे हम 160 रख देंगे बराबर 4 गुणे भागफल कर देंगे। भागफल निकालना है तो 160 में 40 भाग कर देंगे, आगे आपको भागफल, भाग करना आता है, कितना बार जाएगा 40 बार जाएगा। आ गया आपका भागफल बराबर 40 बराबर भागफल लिखिए या फिर भागफल बराबर 40, दोनों बात देखिए, ठीक है ना, क्लियर है। इसके मतलब समझ नहीं आपको, जो भाजक है भागफल का 4 गुना है, यानी हम बोले कि अगर भागफल 2 है तो भाजक 8 होगा तभी 4 गुना होगा, और शेषफल का 2 गुना, यानी अगर शेषफल आपका 5 है तो भाजक कितना होगा 10 होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ शेषफल कितना दिया है 80, देखिए 80 का 2 गुना आया कितना 160, आगे नहीं आपका। अब देखिए यहाँ पे भाजक गुणे 4, भाजक बराबर 4 गुणे भागफल, ये हमने इसके ही अकॉर्डिंग लिखा है। अब यहाँ पर रख दिया 160, आगे कितना 40, मतलब 40 के 4 गुना है कि नहीं भाजक, 40 के 4 गुना करेंगे 160 आएगा, वही चीज। अब हमको निकल गया भाजक भागफल और शेषफल, तीनों निकल गया। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे भाज्य निकालने का, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसे ही हम शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं n = d × q + r, यही भाजक फिर भाज्य बराबर भाजक इंडिविजुअल गुणे भागफल यानी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब यहाँ पे देखिए d बराबर कितना रखेंगे, भाजक कितना है 160 गुणे भागफल कितना है 40 प्लस शेषफल कितना है 80,
साफ कर दीजिए। 16 चौको 64, 6480 दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 6480 दोनों जोड़ कितना है 6400। ये आपको हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। अब यही तो हमको निकालना था, यही तो ये निकालना था है। ये फार्मूला होता है, यही नंबर का स्थान क्या है आपका यक्स है। क्या है जो आपका भाज्य है क्या है यक्स है। इसी में तो भाग कर रहे हैं 160 से भाजक से है। यहाँ पे यक्स कर देंगे, क्या कर देंगे यक्स कर देंगे। ये फार्मूला है, इसी थ्रू लगा रहे हैं। यहाँ पे यक्स कर देंगे एन का स्थान पे, तो लीजिए यक्स कर दे रहे हैं बस। भी यक्स का मान निकालना यक्स कर देंगे, हो गया। तुमको यक्स का मान निकालना था, कितना आया 6480, ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है ना। चलिए अब इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन सेम इसी में बना दे रहे हैं, आप लोग करिएगा, आंसर उसका बता देंगे, ठीक है ना। चलिए पहले से छाप लीजिए, आप छापिए, यही आपका आंसर हो गया। अब हम इसी में क्वेश्चन बना देते हैं। हम कर दे रहे हैं, देखिए यदि किसी संख्या को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना के स्थान पे हम कर दे रहे हैं कितना 4 गुना के स्थान पे हम कर दे रहे हैं 15 गुना। कितना कर दे रहे हैं 15। ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। तो आपको लगा लेना, सेम इसी प्रकार लगेगा। लगा लेंगे कि नहीं आप लोग लगा लेंगे, ठीक लगाइएगा। शेष पर को 2 गुना, 2 गुना का स्थान पे हम कर दे रहे हैं 3 गुना। कितना गुना 3 गुना। और शेष के स्थान पे हम 80 का स्थान 40 कर दे रहे हैं, ऑप्शन चेंज कर दे रहे हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है ये ए बी सी डी। इसमें आपको देते हैं 1000, ठीक। बताइए, हम ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा, आंसर नंबर बी होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे कर लीजिएगा कि जो भाजक है भागफल का 15 गुना है, शेषफल का 3 गुना है और शेषफल 40 है, तो आपको भाज्य निकालना है, निकल जाएगा ना। अब इसे पूरा मिटा दें, सेम लगेगा यार, सेम लगेगा, कोई चेंजिंग नहीं। केवल जहाँ 4 था वहाँ 15 कर देना है, जहाँ पे 2 था वहाँ 3 कर देना है, जहाँ पे 80 था वहाँ 40 कर देना है, सॉल्व कर देना है। करिए, चलिए नोट कर लिए। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये क्या है, 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से विभाजित करने पर, अर्थात भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 41 आता है। भागफल 9 और शेषफल 41 आता है। ये बचता है आता है। तो बड़ी वाली संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यानी डिजिट से निकालना है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा क्वेश्चन में, जब लिखेंगे आप हल, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें करा कि जो छोटी वाली संख्या है बड़ी वाली संख्या में भाग कर रहे हैं, तो शेषफल 41 और भागफल 9 आता है। और उन दोनों का जो अंतर है कितना है 2001, और दोनों धनात्मक संख्याएं हैं दोनों। तो कह रहा कि देखिए अंतर दोनों का 2001 कब होगा। हम मानेंगे, माना छोटी संख्या बराबर यक्स। यदि छोटी संख्या हम यक्स मान लिए तो बड़ी संख्या क्या होगा, कहेंगे तब बड़ी वाली संख्या बराबर क्या, संख्या बराबर क्या यक्स प्लस 2001। यही तो, अगर इन दोनों का अंतर इतना है इन दोनों का, तो छोटी संख्या यक्स तो बड़ी संख्या ये होगा ना। कैसे, देखिए बड़ी वाली में छोटी घटाओ, अभी देखो ये आएगा यक्स प्लस 2001 में जब यक्स घटाएंगे तो यक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2001 बचेगा। कितना बचेगा 2001। अगर छोटी वाली संख्या यक्स मान लिए तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 2001। क्लियर। कहा छोटी वाली से बड़ी वाली में भाग देने पर, यानी ये 80 क्यों कर रहे हैं प्रश्नानुसार, यक्स से अगर हम भाग कर रहे हैं यक्स प्लस 2001 में, तो
तो भागफल 9 आता है और जो शेषफल आता है कितना आता है 41। समझाएगी? क्वेश्चन में कहा है कि बड़ी वाली संख्या में जब छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं तो भागफल 9 शेषफल 41 आता है। तो आप बड़ी वाली संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी जो इसका आएगा संख्या बड़ी वाली उसके अंकों के योग को जोड़ देना है। देखिए कैसे, अब ये क्या आपका भाज्य है, ये भाजक है, भागफल शेषफल है, पार्ट 1 में बता चुके हैं अच्छे से बहुत। देखिएगा आपको एक फॉर्मूला बताए थे n इक्वल टू क्या आपको बताते डी इंटू क्यू प्लस आर, यानी नंबर इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक ना। इसी नंबर को क्या डिवाइडेंड भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर क्या आपका x प्लस 2001 बराबर डिवीजन कितना है x है, x इसको आप कर लेंगे कि चूंकि ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है कि देखिए डिवीजन x इंटू क्या क्वोशिएंट 9 प्लस रिमाइंडर 41। यहाँ से यश का मान निकाल दीजिए, जो आएगा वो छोटी वाली संख्या हो जाएगी, उसी को इसमें जोड़ देंगे बड़ी वाली संख्या आएगी, उसके बाद अंकों का योग निकाल देना। ये हो जाएगा आपका x प्लस 2001, ठीक ना, बराबर 9x प्लस 41। ओके, अब देखिएगा x को उधर ले जा रहे हैं और 41 को उधर ले जा रहे हैं। सॉल्व करना होता है ना, सॉल्व करना आपको आता होगा कि 2001 में 41 घटाएंगे और 9x में से x घटा देंगे, चिन्ह बदल जाता है। इधर उधर जाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, इक्वल के इधर उधर जाने पर चिन्ह बदल जाता है ट्रांसपोज करने में। इसमें से घटाओ कितना आएगा 19 से शॉर्ट आ गया बराबर 8x। अब ये निकालना है ना तो 8 भाग कर देंगे, क्या कर दो भाग बराबर x। अब यहाँ से भाग करेंगे तो x का मान क्या आएगा 8 दूनी 16, 3 बचेगा 8 दूनी 16 17 29, उसके बाद 8 से 32 3 8 45। ये भाग करना आपको आता होगा ना भैया, 8 से भाग करेंगे 19 60 में तो 8 दिन 16 3 आया 36, 8 से 32 आपका आएगा कितना 4 जीरो उतार लिए 8 45 नहीं होगा, हाँ करेगी नहीं आपका, यानी x बराबर कितना आ गया 245। x बराबर क्या आ गया 245, यानी छोटी वाली संख्या आ गई 245। तब बड़ी वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2001 था हो जाएगा 245 प्लस 2001, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 6 और 4 2 2, ये देख रहे हैं आप ना कि आ गया 2246। छोटी वाली संख्या 245, बड़ी वाली संख्या 2246। अब इसके अंकों का योग निकालना है भैया 2246, इसके अंकों का योग मतलब जो जो अंक है सबको जोड़ दो, ये आप समझ रहे हैं कितना है बताइए 4 4 4 8 8 14, ऑप्शन नंबर बी, तो डी ऑप्शन बी। क्या करना है बट समझिए, मानना आपको मानना पड़ेगा, माना छोटी संख्या x तब बड़ी संख्या बराबर x प्लस 2001। कैसे बताया, अब 80³ प्रश्नानुसार का छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करने पर भागफल 9 शेषफल 41। ये करने के बाद तुरंत हम क्या कर दिए, ये फार्मूला लगा दिए, यहाँ से वैल्यू पुट अप करके x मान निकाल लिए, x मान आया कितना 245। ठीक, अब छोटी वाली 245, बड़ी वाली संख्या 245 जोड़ दिए, आ गया 2246। अब इसके अंकों को निकालना है, अंकों को कर दो जोड़ दो, आगे कितना 14, आंसर हो गया। ठीक, छाप लीजिए इसे आप। उसके बाद ये 40 लिखे हैं भैया, ये 40 लिखे हैं, बात करना आपको आता होगा ना, नहीं है तो पार्ट 1 बताए हैं तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसी में क्वेश्चन बना देते हैं, सेम इसी टाइप क्वेश्चन है, केवल नंबर चेंज कर देंगे बस, तब तो कर लोगे ना। तो इसे नोट करिए पहले आप, नोट कर लिए, दे दो क्वेश्चन जल्दी करिए। चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे,
मिटा दे रहे ना। सेम लगेगा, मतलब यहाँ पे आपको 12 80 कर लीजिए और 9 के साथ 7 कर लीजिए और 41 के साथ 50 कर लीजिए। अब लगा लीजिए, लगा दीजिए कितना आएगा। समझा दे रहे हैं, ऑप्शन से आप मतलब नहीं है, आप तरीका से लगाइए, ऑप्शन जो होगा होगा, आपका एक आंसर होगा बस। ठीक हो गया, आंसर बता दें। देखिए इसका जो लगाएंगे ना सॉल्व करने में आएगा आपका 1485, ये आंसर आएगा, जान लीजिएगा। ठीक, सेम उसी प्रकार लगेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन भी। अगर क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, चेंज कर दी तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देंगे, ठीक है ना। ओके, छापिए तुरंत, क्वेश्चन करते रहिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त किया जाता है अर्थात भाग दिया जाता है तो शेष 47 होता है। तो शेष क्या होता है, 47 होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए, किससे, 18 से, तो शेष क्या होगा। यानी किसी संख्या को यदि 342 भाग कर रहे हैं, 342 भाग कर रहे हैं तो शेष कितना आता है, 47। यदि उसी संख्या में 18 से भाग कर दें तो शेष क्या आएगा। देखिए यहाँ पे कोई संख्या है, मान लीजिए n है, उसमें हम भाग कर रहे हैं किससे, 342 से, ठीक है ना। शेष कितना आता है, 47। कितना आता है, 47। तो कितना बार गया, भागफल क्या आता है, आप मान लीजिए x, क्या नहीं पता, x मान लीजिए कि कोई संख्या है n मान लीजिए, यदि उसमें 342 भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 47। भागफल नहीं बताया है, हम x मान लीजिए। अब जो संख्या है, जो n है, उसी में यदि 8 18 भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। पहले यहाँ से लिख लेंगे n बराबर क्या, 342 गुणे 1 बराबर 342x प्लस 47, ये हो जाएगा आपको n, क्या हो जाएगा ये भैया, यानी इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसे से आया है, ठीक ना। दोनों को दो, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो गया। अब जो यही तो n है, यानी इसी में 18 से भाग कर दें, किससे, 18, 342x प्लस 47, यदि इसी में 18 से भाग कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल कितना आएगा। देखिए इसी को आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर 18 भाग करेंगे, 18 से ये कट जाएगा, नहीं ये कटेगा, 18 दूनी 36, एक बार जाएगा 16, 18 नहीं 16, मतलब ये कट गया, 18 से ये कट गया तो इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका शेषफल क्या आ गया, 0, क्या गया 0। यानी अब 47 में 18 भाग कर दो, जो है वही शेषफल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 47/18 बराबर कितना, 18 3 4 ज़्यादा हो जाएगा, 18 36, 47 में 37 कितना आएगा, 11। ये 11 क्या हो गया, शेष नहीं समझ में आ रहा। यह निकालिए आप, जो n है उसी में यदि 18 भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा, निकालना। आपने निकाल दिया कि जब इससे ये कट रहा है, तो यानी इसका शेषफल 0 हो गया, ये तो बचेगा, ये बचेगा कि नहीं। अब इसी में आप 18 से भाग कर दिए, आ गया 11 शेषफल। ये क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप का क्वेश्चन दे दे कि कोई संख्या है, यदि उसमें इससे भाग करें शेषफल इतना आ रहा है, यदि उसी में इससे भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड आपको यही है, ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। जब इस टाइप क्वेश्चन देना कि इससे किसी संख्या भाग कर रहे हैं, शेषफल इतना आ रहा है, तो इससे भाग करेंगे कितना आएगा, तुरंत शेषफल में आप इससे भाग कर दो, यानी शेषफल में क्या कर दो, इससे भाग कर दो, आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, आ जाएगा आंसर शेष।
देख रहे हैं ना कि जब इस टाइप प्रश्न मिले आपको शेषफल में इस संख्या से भाग कर देना, बस वही आ जाएगा आंसर, शेषफल आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए। इसी पर हम क्वेश्चन क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन इस पर बनाएंगे, आप लोग लगाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन जो है हम इस पर और देते हैं, बना देंगे, उसके बाद लगा देंगे। ठीक, चलिए नोट करिए पहले आप। चलिए नोट कर लिए और मिटा देंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, आप तुरंत लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन दे दें, यहाँ पे जो है 1003 कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं 1003, ठीक ना। और जहाँ शेष है वहाँ कर दे रहे हैं 209 और 18 का स्थान कर दे रहे हैं यहाँ 59। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 6वां, बताओ। बहुत आसान लगाएंगे हम, बताएं डायरेक्ट इससे शेष में भाग कर दो, देखिए आ जाएगा 209/59। जब भाग करेंगे ना तो ये आ जाएगा कि शेषफल अर्थात रिमाइंडर कितना आएगा 32 आएगा। भाग करके देख लीजिएगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं। जब इस टाइप क्वेश्चन मिले शेषफल में इससे भाग कर दो, हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है ना। एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लगा लीजिए इस पर। ओके, दे दें, तुरंत करिए तब देते हैं। हो गया, चलिए आप लगाइए क्वेश्चन। यहाँ कर दे रहे हैं हम 899, यहाँ कर दे रहे हैं हम 29, यहाँ जो कर दे रहे हैं, यहाँ क्या कर दें भैया, चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं हम 63, कितना कर दे रहे हैं 63, निकल जाएगा, कुछ नहीं, इसी में इससे भाग कर दो, हो जाएगा। कितना आएगा आंसर बता रहे हैं 58, आ जाएगा 5 आएगा इसमें। 63 में 29 भाग कर देंगे, शेषफल कितना आ गया 5। 63 में 29 से भाग करेंगे तो 5 क्या आ गया, शेष आ गया। बहुत आसान है क्वेश्चन इस टाइप का, हाँ आसान है। आपको इतना अच्छा कहाँ से बता देंगे ना, क्वेश्चन को चुटकियों में साफ करेंगे। हो गया, देख लिया हम 7 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये 7वां क्वेश्चन भैया, 7वां क्वेश्चन, ठीक 7 क्वेश्चन आपको बता दिए थे। अब और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में क्या आएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या वही पुराना वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, और जो बताए हैं उसको जरूर लगा लीजिएगा जो हम दिए। ओके।